Yes, dear student of class 10th, we are here with a question on electricity. Question number 7 of exercise. The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given below. Now, इस क्वेश्चन को देखने पर हमको क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चन ओम्स लॉ पर बेस्ड है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर है। R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस से डिफाइन करते हैं और ओम्स लॉ में फिजिकल कंडीशन एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दैट द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें कोई चेंज नहीं हो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो और नेचर ऑफ द मटेरियल में चेंज नहीं। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ हमको प्लॉट करना है तो इसमें हमको करंट की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.6 वोल्ट है, तो ये 1 और 2 के बीच में से 1.5, तो ये 1.6 पर करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर आ रही है, तो यहाँ ले लें इसको। फिर सेकंड आप देखें 3.4 वोल्ट मींस इसके बीच में ये 5 है, तो यहाँ 3.4 होगा। 3.4 पर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, तो हम देखें तो ये आपका 1 एम्पियर आ गया। फिर उसके बाद में हम देखें 6.7 वोल्ट पे मींस यहाँ करीबन इस पॉइंट पे होगा इसका मिड, और उसके बाद में 2 पॉइंट ले लें तो 6.2 पे हम देखें तो ये हमारा करंट आ रहा है जो इस टाइप से आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, ये आपका 2 एम्पियर आ गया। फिर उसके बाद में हम देखें 10.2 नियरली यहाँ ले लें हम। आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट करके बना सकते हैं इसको और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट आ गया 10.2 पे हमको 3 एम्पियर करंट मिल रहा है। सिमिलरली 13.2 मींस यहाँ ले लें और इधर से हम चलते हैं तो ये करीबन 4 एम्पियर यहाँ पे ले लें, और जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी विल गेट नियरली अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ले लिया हमने इस पॉइंट को, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए जो मैं इन सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, और आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये तो रिलेशनशिप हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। In a for this, the values of current I flowing in this across the resistor are given below. Okay. अब इसमें दूसरा पार्ट ये आ गया है कि आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम देखें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में V अपॉन I है। हम एक इसको लेते हैं, V आपका 0.5 है और ये 1.6 है, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये हो गया आपका 5/16 और ये हो जाएगा आपका 0.31 ओम। क्या आएगा आपका 0.31 ओम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है आपके, है ना? ठीक है। अब इसका स्लोप, बेसिकली हमको स्लोप कैलकुलेट करना चाहिए। ये देखें हम, तो यहाँ पे हम सीधा लेते हैं हायर वैल्यू जो हमारी 13.2 अपॉन 4 ले लेते हैं, जो हमको रेजिस्टर की वैल्यू को डिफाइन करेगा। ये कैलकुलेशन में से मिस्टेक हो रहा है मेरा, 1.6 है ना और 0.5। तो हम फाइनल कैलकुलेशन देखें तो बेसिकली इसके स्लोप को लेना है हमको। ये स्लोप आपका ये तो हो गया आपका चेंज इन करंट हो गया, और ये चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज। तो V अपॉन I लेते हैं हम तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की मिल जाएगी। तो 13.2 अपॉन 4 करते हैं तो ये हो गया आपका 3.3। तो R इक्वल टू आपको 3.3 ओम मिलेगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ रहा है V अपॉन I 1.6, 0.5, मैंने उल्टी वैल्यू लिख दी है, सॉरी फॉर दैट।
V आपका 1.6 है और ये 0.5 है, तो ये होगा आपका 16/5, तो ये हो गया आपका 40/9। यहाँ पर मैंने उल्टी वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है। तो हमको ये जो वैल्यू मिल रही है R इक्वल टू 3.3 ओम, ये हमको क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। अब यहाँ पर हम इसकी भी वैल्यू देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू 10.2/3, तो ये हो गया आपका, ये भी नियरली 3.4 के आसपास आ रहा है। मीन्स हम देखें तो रेजिस्टेंस को हम इस वैल्यू में डिटरमाइन कर सकते हैं।